हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको ताबड़तोड़ रिवीजन कराने वाले हैं अध्याय 8 और अध्याय 9 का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। देखो स्टूडेंट, tan 30 का tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। इसको हम 1/√3 रख के सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की। तो sin 60 पर आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। स्टूडेंट, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 1 और अपान 1 प्लस 1, तो ऊपर 0 और बटे में 2, तो 0/2 करेंगे तो करेक्ट आंसर 0 ही आएगा। तो 0 पर आपको टिक कर देना है। अगला सवाल है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर। तो स्टूडेंट, यदि a की जगह में हम 0 रख देंगे तो ये दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। हमें यहाँ पे a की वैल्यू कितनी रखनी है स्टूडेंट? 0 रखनी है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे पास है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। स्टूडेंट देखिए, यदि हम यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसको रख के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा √3। और √3 होता है tan 60 की वैल्यू। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा tan 60। मतलब ऑप्शन नंबर सी पर हमको टिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला सवाल है 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो हम दोनों से 9 कॉमन लेंगे बेटा, तो हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है 1। तो 9 इंटू 1 करेंगे तो करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। 9 पर हमको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है 1 प्लस tan थीटा इंटू, ठीक है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और इंटू है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। स्टूडेंट, जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व करेंगे जब बेटा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा cos a। ठीक है, अगला सवाल है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? tan स्क्वायर थीटा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आपके सिलेबस में केवल 3 आइडेंटिटी हैं। पहला आइडेंटिटी है हमारे पास, देखो बेटा 3 सर्व समीकरण है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि यहां पे हम देखिए क्वेश्चन में आपके क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा √, में तो हम कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें यदि √, लगा देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना 1 माइनस √, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तो tan थीटा आएगा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट? सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। ये बेटा सही जोड़ी है ना, मैच द फॉलोइंग, ये आपके एग्जाम में हमेशा आता है। देखिए साइन 30 का जो मान होता है स्टूडेंट, तो उतना ही होता है जितना कॉस 60 का मान होता है। तो कॉस 60 से मैच कर देना है। सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है ये tan थीटा के बराबर, तो tan थीटा से मिला देना है। √, देखिए क्या लिखा है, इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, तो इसको कॉट थीटा से मिला देना है। इसको हल करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 9 आएगा। तो 9 पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, 2023 में आ चुका, आप देख सकते हैं। अगला है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सीधे आइडेंटिटी ही होती है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 कॉस थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, तो 1 से मैच कर देना है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 से मैच कर देना। देख सकते हैं सही जोड़ी आपके एग्जाम में हमेशा इस चैप्टर से आता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगला सही जोड़ी आपके सामने है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 से मैच कर देना, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 को डी नंबर से। साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, तो ए नंबर से मैच कर देना है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इससे मैच कर देना है। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसको इससे मैच कर देना है, ठीक है। आई होप आपसे ये आता होगा। चलते अगले मैच द फॉलोइंग पे, ठीक है। इन तीनों को आप देखिए 2022 में आया हुआ है। कॉस थीटा का जो मान होता है 1/sec थीटा। कॉस जीरो की वैल्यू होती है स्टूडेंट कितनी, 1, कितनी होती है, 1 होती है। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा से मिला देना है। देखिए कितना सरल है। तो इस चैप्टर से, इस पार्ट से सही जोड़ी आपके एग्जाम में आना है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं लघुत्तरी प्रश्न पर, जो आपके एग्जाम में हमेशा आता है। देखिए tan p - cot r का मान बताना है, ठीक है। तो क्या करना है, एक हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, tan p - cot r का मान बताना था। देखिए क्या करेंगे, हमें ये फिगर क्वेश्चन में दिया था, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले tan p निकालेंगे और cot r निकालेंगे और मान रख देंगे स्टूडेंट। देखिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan p का मान आएगा 5/12 और cot r का मान भी 5/12 आएगा। इसमें इतना घटा देंगे तो 0। स्टूडेंट यदि आप इसका डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको इसका डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको ऐसे करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से। तो सेकेंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसका मैं डिटेल आपको बता सकता हूँ, बाकी जिसमें डिटेल लगेगी तो आप उसको जाके हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है वैल्यू पुटिंग का, जिसमें पहला नंबर देखिए क्या लिखा है, sin 60 cos 30 और sin 30 और cos 60। इसको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। देखिए सीधा sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 का मान भी होता है √3/2, बीच में प्लस है तो प्लस साइन लगा दीजिए। sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। इसको हल करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4/4 आएगा, मतलब 1 आएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला है tan a का मान 4/3 है, सेक a और cos से बताना है। देखिए tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, मतलब लंब और आधार अपने को पता है, ये लंब हो गया ये आधार हो गया। तो पहले तो हम कर्ण निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा हमारे पास 5। इसके बाद निकालना था सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, सेक थीटा की वैल्यू होती है, देखिए आप फार्मूला पढ़े होंगे लाल बटे कक्का से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण 5 और बटे आधार 5/3। कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, तो 3/5 ही आपका सही जवाब। 2023 में आ चुका है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। देख सकते हैं 2023 में आया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019, 2020, 2022, इस साल भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मैं देखिए आपको डिटेल में सोल्यूशन बता रहा हूं थोड़ा सा। क्या दिया है, साइन a बराबर 3/4 दिया है, कॉस a और tan a का मान बताना है। देखो बेटा हमें साइन a का मान पता है, ठीक है, 3/4। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। अब देखिए साइन थीटा का जो मान होता है बेटा वो होता है लाल बटे कक्का से, यदि आप जानते हो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 90 डिग्री अप्रोच, ठीक है, एग्जाम कर लिए, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल बी, ठीक है, ए, और यहाँ पे हो जाएगा सी। अब देखिएगा साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ए के लिए जो लंब होगा बेटा वो हो जाएगा BC, मतलब ये हमारे पास 3, और कर्ण कितना है AC, ये कितना है 4। तो सबसे पहले तो इसका बेस निकालेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो स्टूडेंट AB कैसे हम निकालेंगे, AB बराबर हो जाएगा कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देंगे, तो AB बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है, माइनस किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। इस पर हम वैल्यू रखेंगे तो AC हमारे पास कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और BC 3 का स्क्वायर 9। तो AB का जो मान अपने पास निकल के आएगा बेटा वो आ जाएगा √7, ठीक है। कितना आ जाएगा, √7। अब हमें क्या चाहिए था, देखिए cos A चाहिए था। cos A का जो मान होता है बेटा वो होता है आधार बटे कर्ण, तो A के लिए जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC, तो AB बटे AC। AB का मान कितना है आपके सामने, √7, और AC का मान कितना है आपके सामने 4, तो ये आ जाएगा √7/4। इसी तरह हमें क्या निकालना है, cos A का हमने निकाल लिया, tan A निकालना था,
tan थीटा की वैल्यू होती है स्टूडेंट लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे BC, तो BC और बटे में आधार कितना है हमारे पास AB, तो AB। तो BC बटे AB करेंगे बेटा तो 3/√7 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर अपना मैच कर सकते हैं, √7/4 एंड 3/√7। सो आपको ऐसे हल करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, आपको ऐसे हल करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, देखिए वो आपके सामने आता है। देखिए ये आपकी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हमें सत्यापित करना था कि 2 × sin A × cos A = 1, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो आपका क्वेश्चन आता है, देखिए ये प्रूफ करने को आता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से नहीं आ रहा। क्या है, √1 + sin A / 1 - sin A बराबर सिद्ध करना है sec A + tan A। कैसे हल करना है, सीधे से हमें रेशनलाइजेशन कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके सोल्यूशन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, क्या करना है बेटा, यहाँ पे 1 - sin A का रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण करना है। तो ऊपर जाके 1 + sin A हो जाएगा और अपान में भी 1 + sin A। इसको हल करेंगे तो 1 + sin A का होल स्क्वायर और 1 - sin A × 1 + sin A हो जाएगा 1 - sin² थीटा। अब स्टूडेंट इसमें से 1 + sin A बाहर आ जाएगा और 1 - sin² थीटा की वैल्यू होती है cos² थीटा। ठीक है, तो देखिए ऊपर से हमारे पास क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 + sin थीटा बटे में cos थीटा, अलग अलग कर देंगे तो 1/cos थीटा + 1 sin थीटा/cos थीटा। तो 1/cos थीटा sec थीटा के बराबर होता है, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा के बराबर होता है। तो इसको आपको ऐसे हल करना है। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, जितने आते हैं मैंने आपको बता दिया, आप इतना प्रिपेयर कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति, क्या लिखा है, यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना हो तो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, और यदि दोनों बराबर हैं तो 45 डिग्री आता है। ठीक है, अगला है, यदि पेड़ की छाया 30√3 मीटर है, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए छाया कितना है 20√3, तो लंब बटे आधार लगेगा मतलब 1/√3 आएगा। 1/√3 किसका वैल्यू होता है tan 30, तो 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे मेनली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, आप इन ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए। देखिए तीसरे का हो जाएगा C नंबर, तीसरे का C नंबर आपको टिक कर देना है, चौथे का हो जाएगा B नंबर। ठीक है, पांचवें का हो जाएगा D नंबर, कभी आया नहीं है। ठीक है, जो आता है उसको मैं डिटेल से आपको बता रहा हूँ। देखिए इसके बाद आपका सत्य या असत्य कथन आता है, वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ते उसे क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आता है आपके सत्य और असत्य बताने को, तो क्या लिख देना है, सत्य। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। याद रखिएगा, जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो वहां पे अवनमन कोण बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वस्तु को देखने के लिए अपने सिरों को नीचे झुकाना पड़ता है मतलब अवनमन कोण बनेगा, लेकिन यहाँ पे उन्नयन कोण लिखा है, जिस वजह से स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो उन्नयन कोण क्या होता है, आप देख सकते हैं, जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर की ओर मुड़ती है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दृष्टि रेखा की परिभाषा भी आता है, 2020 में आया, आप इसको भी याद कर लीजिए। क्या लिखा है, हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये तो हुई एक नंबर के क्वेश्चन। इसके बाद बेटा जो मेन आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो क्या आते हैं उसको मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2020 आपके एग्जाम में आ चुका है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई बतानी है। देखिए इसको आप अभी हटाइए, सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, सर्कस के एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, देखिए एक हमारे सामने क्या लिखा है, खंभा है जिस पर रस्सी बंधी हुई है, और कितनी मीटर लंबी रस्सी बंधी हुई है बेटा, यहाँ पे 20 मीटर। ये कितना है आपके सामने, 20 मीटर। ठीक है,
ये आपके सामने है 20 मीटर, इसका नाम दे दीजिए ए बी एंड सी। क्या दिया है, जो अच्छी तरह से और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बनी है, यदि भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई देखिए। देखिए बेटा, ये जो उन्नयन कोण है ना यहाँ पे कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। हमें खंभे की ऊंचाई बतानी है, ये हमें बताना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। अब देखिए हमारे पास समकोण त्रिभुज बन रहा है, यदि खंभा है तो खंभा तो सीधा ही होगा। अब हम सीधा यहाँ पे राइट करेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज, ठीक है, एबीसी में। अब देखिए स्टूडेंट, ट्रिक क्या होती है, ज्ञात बटे अज्ञात या अज्ञात बटे ज्ञात हमारे सामने फार्मूला होता है। तो अज्ञात भुजा यहाँ पे क्या है, एसी है, तो एसी, और ज्ञात क्या है, देखिए ज्ञात तो एसी हो गया, अज्ञात क्या है बीसी, तो क्या लिखेंगे एसी बटे बीसी बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एसी बटे बीसी, लंब बटे क्या दिया है हमारे पास, ये हमारा सॉरी ये एसी क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, बीसी लंब हो गया। तो कर्ण बटे लंब, या हम देखिए कर्ण बटे लंब क्या होता है, हमारे सामने फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है स्टूडेंट, लाल बटे कक्का। तो कर्ण बटे लंब ये होता है स्टूडेंट कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, देखिए एसी का मान हमारे सामने कितना दिया है 20, तो 20 रख देंगे, और बीसी कितना है यस, तो यच रख देंगे। कॉसेक 30 का मान स्टूडेंट होता है 2, कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है। हमें यच का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे, तो 20 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। तो यच का मान हमें मिल जाएगा कितना, 10 मीटर। तो 10 मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा, आपको ऐसे हल करना है। ठीक है, अगला सवाल जो आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, देखिए यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई हमको यच बतानी है। ठीक है, देखिए तो क्या लगाएंगे, अज्ञात बटे ज्ञात या ज्ञात बटे अज्ञात। ठीक है, तो क्या लगाया हमने, पी क्यू बटे, ध्यान से देखिए, पी क्यू बटे क्यू आर, मतलब लंब बटे आधार किसके बराबर हो, टेन थीटा के। तो थीटा कितना है 30, टेन 30 का मान 1/√3 होता है। इसको हल करेंगे तो यश का मान आ जाएगा 10√3। तो आपको इस सवाल को भी अच्छे से हल कर लेना है। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, ये भी आपके एग्जाम 2020 में आया है, इसको भी अच्छे से आप रेडी कर लीजिए। डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आना तो केवल एक क्वेश्चन है, तो एक लॉन्ग आएगा एक शॉर्ट आएगा, तो आप शॉर्ट चारों हल कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में फंसेगा। और आप इसका डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं पूरे एक्सरसाइज का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट, और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल को आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और इसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।